ओम शांति 18/8/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के महावाक्यों में रूहानी सर्जन ने बाप ने हम बच्चों से कहा, मीठी बच्चे तुम हो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर, तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है। प्रश्न है मुरली का, बाप भी धर्म स्थापन करते और अन्य धर्म स्थापक भी धर्म स्थापन करते, दोनों में अंतर क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप सिर्फ धर्म स्थापन करके वापस चले जाते, लेकिन अन्य धर्म स्थापक अपनी प्रारब्ध बनाकर जाते हैं। बाप अपनी प्रारब्ध नहीं बनाते। अगर बाप भी अपनी प्रारब्ध बनाएं तो उन्हें भी कोई पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। बाप कहते, मुझे बादशाही नहीं करनी है, मैं तो बच्चों की फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनाता हूँ। बहुत ही गुहार आज बाबा ने आज मुरली में कहा, गीत है रात की राही थक मत जाना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। गीत जैसे कि बच्चों ने बनाया है, गीत का अर्थ तो और कोई जान भी ना सके। बच्चे जानते हैं अब घोर अंधियारा पूरा होता है, धीरे धीरे अंधियारा होता गया है। इस समय कहेंगे घोर अंधियारा, अभी तुम राही बने हो सोझरे में जाने लिए अथवा शांति धाम पियरघर जाने के लिए। वह है पावन पियरघर और यह है पतित पियरघर। तो प्रजापिता में जो प्यू बैठा है, कौन बैठा है प्यू? प्यू किसे बाबा ने आज मुरली में कहा? स्वयं खुद को, निराकार शिव को आज क्या कहा? प्यू बैठा है। किस में बैठा है? प्रजापिता में। उनको तुम बाप कहते हो, वह तुमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं। पिता वह भी है, पिता यह भी है। वह है निराकार, यह है साकार। बच्चे कहने वाला सिवाय बेहद के बाप के और कोई हो ना सके। बाप ही कहते हैं, क्योंकि बच्चों को साथ घर ले जाना है। अपना पिता अपने बच्चों को कैसे भला छोड़ दे सकता है दुख में? तो वो तो ले जाएगा ही। यदि आप उनका हाथ पकड़ लेंगे तो कहीं भी आप डरेंगे नहीं, सीधे सीधे चले जाएंगे। और जब हाथ उन्होंने पकड़ा और आपने छोड़ दिया तो फिर आप जाएंगे तो ज़रूर, लेकिन फिर सज़ा खानी पड़ेगी। तो बाबा किसे लेने आए हैं अपने साथ? बच्चों को घर ले जाने। पवित्र बनाया और नॉलेज दी। बच्चे समझते हैं पवित्र तो ज़रूर बनना है, बाप को याद करना है और सारे सृष्टि चक्र को याद करना है। इस ज्ञान से तुम एवर हेल्दी बनते हो। कोई कहते हैं हमारे लिए कोई सेवा बोलो। सेवा यही है, 3 पैर पृथ्वी के देकर उसमें रूहानी कॉलेज और हॉस्पिटल खोलो, तो उन पर कोई बोझा भी नहीं पड़ेगा। इसमें मांगने की तो बात ही नहीं। राय देते हैं, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो। ऐसे भी बहुत हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, वह भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। आगे चल तुम देखेंगे बहुत हॉस्पिटल खुल जाएंगे। तुम्हारा नाम रूहानी सर्जन लिखा होगा। रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। रूहानी कॉलेज व हॉस्पिटल खोलने में कुछ भी खर्चा नहीं है। मेल अथवा फीमेल दोनों रूहानी सर्जन अथवा प्रोफेसर बन सकते हैं। आत्मा परमात्मा जो यहाँ मिलते हैं आकर के संगम पर, तो परमात्मा आकर हमको क्या करते हैं? हमारी आत्मा को क्या करते हैं? रूहानी सर्जन आकर हमारी आत्मा की सफाई करता है ना, शुद्ध सोना बनाता है, उसको बीमारी रहित बनाता है। जो विकारों की कालक चढ़ी है उस कालक को छुड़ाते हैं ना। तो आगे बाबा कहते हैं कि मेल अथवा फीमेल दोनों ही जो बाबा के बच्चे हैं रूहानी सर्जन अथवा प्रोफेसर बन सकते। आगे फीमेल नहीं बनती थी, व्यवहार कार्य पुरुषों के हाथ में था। आजकल तो माताएं निकली हैं। तो अब तुम भी यह रूहानी सर्विस करते हो, ज्ञान की चटक लगी हुई हो, फिर किसको भी समझाना बड़ा सहज है। घर पर बोर्ड लगा दो, कोई बड़ी हॉस्पिटल कोई छोटी भी होती है। अगर देखो
बड़ी हॉस्पिटल में ले जाने वाला पेशेंट है तो बोलना चाहिए कि चलो हम आपको बड़ी हॉस्पिटल में ले चलें, वहाँ बड़े बड़े सर्जन हैं। छोटे सर्जन बड़े सर्जन के पास भेज देते हैं, अपनी फ़ी ले लेते हैं, फिर समझते हैं मरीज ऐसा है, इसको बड़ी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, ऐसी राय देते हैं। तो ऐसे सेंटर खोल बोर्ड लगा दो तो मनुष्य वंडर खाएंगे ना। यह तो कॉमन समझने की बात है। कलयुग के बाद सतयुग ज़रूर आता है। भगवान बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। ऐसा बाप मिल जाए तो हम क्यों ना वर्षा लेवें। मन वचन कर्म से इस भारत को सुख देना है। मन वचन कर्म सो भी रूहानी, मनसा अर्थात याद और वचन तो सुनाते ही दो हैं, मन मना भव और मध्याजी भव। बाप और वर्षे को याद करो तो दो वचन हुए ना। बाप और वर्षे को याद करो तो दो वचन हुए ना। वर्षा कैसे लिया, कैसे गवाया, यह है चक्र का राज। बुढ़ियों को भी शौक होना चाहिए, बोलना चाहिए हमको सिखलाओ। बूढ़े बूढ़े भी समझा सकते हैं, जो और कोई विद्वान पंडित आदि नहीं समझा सकते। तब तो नाम वाला करेंगे। चित्र भी बहुत सहज है, कोई की तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ करते नहीं हैं। सिर्फ ऐसा नहीं समझते हैं कि मैं बाबा की हो गई, वह तो आत्माएं बाप की ही हैं। आत्माओं का बाप परमात्मा है, यह तो सेकंड की बात है, परंतु उनसे वर्षा कैसे मिलता है, वह कब आते हैं, यह समझाना है। आएंगे भी संगम पर, समझाते हैं। सतयुग में तुमने इतने जन्म लिए, त्रेता में इतने जन्म, 84 का चक्र पूरा किया, अब फिर से स्वर्ग की स्थापना होनी है। सतयुग में और कोई दूसरे धर्म होते नहीं। कितनी सहज बात है। दूसरे को समझाने से खुशी बहुत होगी, तंदुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि आशीर्वाद मिलती है ना। बुढ़ियों के लिए तो बहुत सहज है, यह दुनिया के अनुभवी भी हैं। किसको यह बैठ समझावें तो कमाल कर दिखाएं। सिर्फ बाप को याद करना है और बाप से वर्षा लेना है। जन्म लिया और मुख से मम्मा बाबा कहने लगे हैं। तुम्हारे ऑर्गन्स तो बड़े बड़े हैं, तुम तो समझकर समझा सकते हो। बुढ़ियों को बहुत शौक होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि बुढ़ियों को बहुत शौक होना चाहिए, समझा सकती हैं और समझ सकती हैं, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हम तो बाबा का नाम वाला करें और बहुत मीठा बनना है। मोह ममत्व निकल जाना चाहिए, मरना तो है ही, बाकी 2-4 रोज जीना है। तो क्यों ना हम हक से एक से ही बुद्धि योग रखें, जो भी समय मिले बाप की याद में रहें और सब तरफ से ममत्व मिटा देवें। तो बाबा कहते 60 वर्ष के जब होते हैं तो वानप्रस्थ लेते हैं। 60 वर्ष के जब होते हैं बाबा कहते तो वानप्रस्थ लेते हैं, है ना। परिक्रमा आदि सब सौंप देते हैं बच्चों को और अपने निकल जाते हैं। वह तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। नॉलेज धारणा कर फिर दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए। अभी सबकी वाणी से परे जाने की अवस्था, अर्थात जो आत्मा हमारी है वो कैसी है, शांत स्वरूप है ना। वाणी से परे पंच तत्वों की दुनिया से पार उसका घर है ना, शांति धाम परम धाम। तो वानप्रस्थ अवस्था अभी सभी की है। ऐसा नहीं है कि किसी का उम्र 100 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष का होगा तभी उनका जाना लिखा है, नहीं। अभी तो छोटा बच्चा भी शरीर छोड़ देता है। तो बाबा कहते हैं नॉलेज धारण कर फिर दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां ऐसा पुरुषार्थ कर और घर घर में जाकर समझाएं तो कितना नामाचार निकले। पुरुषार्थ कर सीखना चाहिए, शौक रखना चाहिए। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बोलो देखो कलयुग अब पूरा होता है, सबका मौत सामने खड़ा है। कलयुग के अंत में ही बाप आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं। कृष्ण को तो बाप नहीं कहेंगे, वह तो छोटा बच्चा है। उनको सतयुग का राज्य कैसे मिला? जरूर पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया होगा। तुम समझा सकते हो कि बरोबर इन्होंने पुरुषार्थ से यह प्रारब्ध बनाई। कलयुग में पुरुषार्थ किया, सतयुग में प्रारब्ध पाई। वहाँ तो पुरुषार्थ कराने वाला
कोई होता नहीं। सतयुग त्रेता की इतनी जो प्रारब्ध मिली है, जरूर ऊंचते ऊंच बाप मिला है, जो ही गोल्डन सिल्वर एज का मालिक बनाते हैं, और कोई बना ना सके, जरूर बाप ही मिला है। लक्ष्मी नारायण खुद तो नहीं मिलेंगे, ऐसा भी नहीं कि ब्रह्मा व शंकर मिले, नहीं, भगवान मिला, वह है निराकार। भगवान के सिवाय तो कोई है नहीं जो ऐसा पुरुषार्थ करे। भगवान वाच, मैं तुम्हारी प्रारब्ध फर्स्ट क्लास बनाता हूँ। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, स्थापना यहाँ ही करनी है। जहाँ स्थापना हो गई होगी वहाँ तो आएंगे नहीं कराने, जहाँ नहीं हुई है वहीं कराने आएंगे। तो कलयुग जब होता है तभी तो फिर स्वर्ग की स्थापना अंत में आते बाबा संगम में कराने हैं ना। तो कराने वाला तो एक बाप है, और जो धर्म स्थापन करते वह तो एक दो के पिछाड़े आते रहते। धर्म स्थापन करने वाले प्रारब्ध बना जाते हैं। बाप को तो अपनी प्रारब्ध नहीं बनानी है, अगर प्रारब्ध बनाए तो उनको भी पुरुषार्थ कराने वाला को चाहिए। शिव बाबा कहते हैं, मुझे कौन पुरुषार्थ कराएंगे, मेरा पाठ ही ऐसा है, मैं बादशाही नहीं करता हूँ। यह ड्रामा बना बनाया है। कई समझते हैं कि दुख भी ईश्वर देते, सुख भी ईश्वर देते। बाबा कहते हैं, यदि मैं दुख देता तो मुझे भी तो दुख मिलता, मैं भी तो दुख की नगरी में आता, लेकिन मैं तो दुख देता ही नहीं हूँ, है ना। तो बाप बैठ समझाते हैं, मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। यह सब है भक्ति मार्ग। अब भक्ति मार्ग पूरा होता है, वह है उतरती कला। अब तुम्हारी होती है चढ़ती कला। कहते हैं ना, चढ़ती कला सर्व का भला। सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेते हैं, फिर पीछे 16 कला से उतरते उतरते 9 कला में आना है। यह साइकिल चलती है, चलती रहेगी, चलती ही रहती है। तो ग्रहण लग जाता है ना, ग्रहण थोड़ा थोड़ा होकर लगता है। यह तो है ही बेहद की बात। अभी तुम संपूर्ण बनते हो, फिर त्रेता में 2 कला कम होती हैं, थोड़ा काला बन पड़ते हैं। इसलिए पुरुषार्थ सतयुग की राजाई के लिए करना चाहिए। कम क्यों लेवे, परंतु सभी तो इम्तहान पास कर नहीं सकते। जो 16 कला संपूर्ण बने, बच्चों को पुरुषार्थ करना और कराना है। इन चित्रों पर बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है। बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। बोलो, बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं तो फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं। यह पुरानी दुनिया नरक है ना, इसमें दुख ही दुख है। फिर जरूर नई दुनिया सतयुग आना चाहिए। बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं। कोई भी नॉलेज में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, उन नॉलेज उन कॉलेज आदि में इस जन्म में पढ़ते हैं, इस जन्म में ही प्रारब्ध पाते हैं। अब ये बात बाबा को सहज रीति कैसे समझाएं बाबा बच्चों को। तो जब हम लौकिक जीवन में पढ़ाई करते हैं, एक बच्चा है घर में मान लीजिए, तो उसको पढ़ाई के लिए क्यों भेजते हैं, ताकि वो आगे चल के क्या कर सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके, अच्छी उसे नौकरी मिले। यूं ही तो नहीं भेज देते होंगे, लेकिन वो जो प्रारब्ध प्राप्ति उसको होती है पढ़ाई के बाद, जो जॉब आदि करता है या जो भी उसको बिजनेस जैसे भी वो कमाई करता है, तो वो उसके एक जन्म के लिए, जैसे पढ़ते पढ़ते मान लीजिए कि डॉक्टर के लिए पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टरी पढ़ाई ख़त्म होते ही शरीर छूट गया, तो फिर जब उसका दूसरा जन्म होगा, आत्मा दूसरा शरीर लेगी, तो फिर उसे वही करना पड़ेगा। इसे ही बाबा ने अल्पकाल का सुख कहा है। तो बाबा कहते हैं इस जन्म में ही प्रारब्ध पाते हैं। यहाँ इस पढ़ाई की प्रारब्ध विनाश के बाद दूसरे जन्म में तुम पाएंगे। जो बाबा की पढ़ाई है वो कहाँ पाएंगे, फ्यूचर में, दूसरे जन्म में, है ना। तो देवताएं कलयुग में आके सीख सकते। बच्चों को समझाना बड़ा सहज है। चित्र भी बड़े अच्छे बनाए हुए हैं, झाड़ भी बहुत अच्छा है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, खुशी मनाते हैं अपने नेशन की। सबका अपना अपना पार्ट है। क्रिसमस ट्री के गोल गोल सजाते हैं ना, तो यह भी जानते हो भक्ति भी आधा कल्प होनी है। उसमें यज्ञ तप तीर्थ आदि व्रत आदि सब होते हैं। बाप कहते हैं मैं उनसे नहीं मिलता हूँ। जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब भगवान आते हैं।
आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, ज्ञान से है दिन और भक्ति से है रात। झाड़ में क्लियर लिखा हुआ है। सिर्फ चित्र हो बिगर लिखत, उस पर भी समझा सकते हो। चित्रों तरफ अटेंशन चाहिए, इनमें कितनी वंडरफुल नॉलेज है। ऐसे थोड़े ही है कि शरीर लोन लिया है तो उसको अपनी मिल्कियत समझेंगे, नहीं समझेंगे मैं किराएदार हूँ। यह ब्रह्मा खुद भी बैठे हुए हैं, उनको भी बिठाना है। जैसे किसी मकान में खुद मालिक भी रहते हैं और किराएदार भी रहते हैं, तो ब्रह्मा बाबा कौन हो गए? उनमें किराएदार भी हैं बाबा, और वो मकान मालिक खुद की आत्मा भी बैठती है और बाबा की आत्मा भी बैठती है। वाह बाबा वाह। तो बाबा कहते हैं जैसे किसी मकान में खुद मालिक भी रहते और किराएदार भी रखते हैं, बाबा तो सारा समय इसमें नहीं रहेंगे, किराएदार तो भले थोड़े समय के रहते हैं। ऐसे भी बाबा कहते मैं भी तो कम समय के लिए आता हूँ, है ना, तो इसमें नहीं रहेंगे पूरे समय के लिए। इनको हुसैन का रथ कहा जाता है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा ने किसी बड़े तन में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। छोटेपन में शरीर दूसरे का था, वह छोटेपन में अवतार नहीं था। नानक में भी पीछे सोल प्रवेश कर सिख धर्म स्थापन करती है। यह बातें वह लोग समझ नहीं सकते हैं, यह बहुत समझ की बातें हैं। पवित्र आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है। अभी कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, उनको द्वापर में क्यों ले गए हैं? सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हैं, यह भी तुम जानते हो। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। उन्हों की राजधानी कैसे स्थापन हुई यह किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो बाप एक ही बार अवतरित होते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। कृष्ण जयंती पर भी सिद्ध करना है कि श्री कृष्ण ने तो ज्ञान दिया नहीं, जिसने उनको बनाया पहले तो उनकी जयंती मनानी चाहिए। शिव जयंती पर मनुष्य व्रत आदि रखते हैं, लोटी चढ़ाते हैं, सारी रात जागते हैं। यहाँ तो है ही रात, इसमें जितना जीना है उतना पवित्रता का व्रत रखना है। व्रत धारण करने से ही पवित्र राजधानी के मालिक बनते हैं। श्री कृष्ण जयंती पर समझाना चाहिए कि कृष्ण गोरा था, अभी सांवरा बन गया है, इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं। कितना सहज ज्ञान है। श्याम सुंदर का अर्थ समझाना है। चक्र कैसे फिरता है, तुम बच्चों को खड़ा होना चाहिए। शिव शक्तियों ने भारत को स्वर्ग बनाया है, यह किसको पता नहीं है। रूहानी सर्जन बाप रूहानी सेना को इकट्ठा करते हैं। रूहानी ज्ञान भी गुप्त, रूहानी बाप भी गुप्त, रूहानी बाबा की स्थापना कार्य में जो निमित्त बनी आत्माएं हैं वो भी गुप्त है ना। एक तरफ है डिस्ट्रक्शन, एक तरफ है कंस्ट्रक्शन, एक तरफ हो रहा है विनाश और दूसरी तरफ हो रही है स्थापना, गुप्त रीति है ना। तो बाबा फिर कहते हैं कि इस तरह से सभी को पता नहीं है। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त और शिव शक्तियाँ भी गुप्त। तुम चित्र लेकर किसी के भी घर में जा सकते हो, बोलो तुम सेंटर पर नहीं आते हो इसलिए हम तुम्हारे घर आए हैं तुमको सुखधाम का रास्ता बताने, तो वह समझेंगे। यह हमारे शुभ चिंतक हैं। यहाँ कनरस की बात नहीं है। पिछाड़ी में मनुष्य समझेंगे कि बरोबर हमको लाइफ व्यर्थ गंवाई, हमने क्या किया, जीवन व्यर्थ गंवाई। ये सब कब आएगा बाबा कहते पिछाड़ी में, है ना। तो अभी तो बाबा कहते हैं कि सबको समझाओ, नहीं आते तो घर घर जाओ। बाबा ने कहा ना, यहाँ कनरस अर्थात कहाँ की बात की बाबा ने, भक्ति की। कानों के लिए अच्छा लग रहा है, मन मोह रहे हैं, सामने सत्संग चल रहा है, जो सत्संग में भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, जो ज्ञान सुनाने वाला सत्संगी भाई है या जो भी स्टेज पर बैठ कर के हमें ज्ञान की बातें सुना रहे हैं थोड़े समय के लिए, चाहे वो राम का चरित्र पाठ बताएं या सीता के बारे में, तो वो थोड़े समय के लिए कानों में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही आप अपने जीवन में अपने लौकिक उसमें कर्म में आते हैं तो वो थोड़े समय के लिए होता है ना। तो बाबा यही फिर इसको कनरस कहा है। यहाँ तो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, धारणा कराते हैं, स्वरूप बनाते हैं, प्रैक्टिकल में खुद करो फिर सबको बताओ, है ना। तो बाबा कहते हैं
इसलिए पिछाड़ी में मनुष्य समझेंगे कि बरोबर हमने क्या किया, लाइफ व्यर्थ गंवाई, लाइफ तो इन्हों की है, इन्हों की ही है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाबा ने कहा नष्टो मोहा बनेक बाप से ही अपना बुद्धि योग रखना है, देही अभिमानी बनी यही शिक्षा धारण करनी और करानी है। दूसरा, मन वचन कर्म से भारत को सुख देना है। मुख से हर एक को ज्ञान के 2 वचन सुनाकर उनका कल्याण करना है। शुभ चिंतक बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। शुभ चिंतक बनिए, चिंता जरूर करिए पर चिंतन शुभ हो। अच्छा, वरदान दिया मीठे बाबा ने, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है फिर भी बेफिक्र बादशाह है। सब कुछ जानते हुए देखते हुए बेफिक्र, ऐसे फॉलो फादर बनो। वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालो। वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े क्योंकि वायुमंडल रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। रचता का रचना के ऊपर प्रभाव हो। कोई भी बात आए तो याद करो कि मैं विजयी आत्मा हूँ, इससे सदा बेफिक्र रहेंगे, घबराएंगे नहीं। स्लोगन, प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। हमारे बाबा ने आज मीठा वरदान में कहा ना कि बेफिक्र बादशाह रहो, ऐसे फॉलो फादर करो। तो हमारे ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी भी बड़ी मुश्किलें आती थीं, उनको पता था कि करण करावन हार ऊपर है। सामने पता चला भंडारे में कुछ भी नहीं है। बाबा जानता है कि अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन सामने कोई 100 आत्माएं भी बैठी हुई हैं और उनके मुख से अगर निकल जाए कि आज बाबा को भोग में ये लगना चाहिए, तो बाबा कहते थे हाँ जी ज़रूर लगेगा, और वही बन करके आता था। तो बाबा का निश्चय कि करण करावन हार करा रहा है, मैं तो बैठा निमित्त हूँ, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, क्योंकि सर्वशक्तिमान वो बादशाहों का साहूकार जो बैठा है ऊपर, वो तो मेरे सर से ऊपर है ना, करण करावन हार। तो यही बात बाबा कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई।